भारत वह देश है जहाँ धरती को भी माँ कहा जाता है। और अब तो चारों ओर बस यही सुनाई दे रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इसी विश्व गुरु वाले देश में गुरुओं का अपमान सरेआम आए दिन हो रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे हम अपने जीवन में कुछ भी सीखते हैं वह हमारा गुरु होता है। और व्यक्ति ही क्यों, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो और चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो, अगर वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। परंतु इसी देश में साक्षात गुरुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। फिर स्टूडेंट्स के साथ तो क्या क्या होता होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब किसी स्टूडेंट का किसी सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन होता है तो उसके पूरे घर, पूरे परिवार, हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रोटेस्ट 2025 की। और एसएससी ही क्यों, देश भर में जितने भी चयन आयोग हैं उतने ही स्कैम होते जा रहे हैं। राज्य चाहे कोई भी हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और अब नई चर्चा का विषय बना हुआ है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी। अब तो ऐसा लगता है कि सभी चयन आयोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन कितना बड़ा घोटाला कर सकता है। इसी बात की सबके बीच में होड़ लगी हुई है कि केंद्र सरकार आगे है या राज्य सरकार। कभी केंद्र सरकार आगे निकल जाती है और कभी राज्य सरकार। परंतु ऐसे में नुकसान सिर्फ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का होता है जिनके पैसों से ही सारे आयोग चल रहे होते हैं। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग प्रोटेस्ट 2025 के माध्यम से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि जिनका सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी वेंडर फेल हो जाता है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो ऑनलाइन परीक्षा में कभी उनका सिस्टम खराब हो जाता है, कभी उनका माउस चेंज कर दिया जाता है और कई सारी ऐसी गलतियां जो कभी बाहर ही नहीं आती। अगर स्टूडेंट कोई डॉक्यूमेंट भूल जाए तो उसके लिए माफ़ी का प्रावधान नहीं है, परंतु इतना बड़ा आयोग कोई गलती कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए ही है। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एवं सामान कैरी करने के लिए पाउच भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। परंतु इतने बड़े आयोग के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब तो ये पता लगाना ही मुश्किल हो गया है कि ये एग्ज़ाम सिलेक्शन एग्ज़ाम है या रिजेक्शन एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो, गड़बड़ी का होना तो तय है। आयोग चाहे कोई सा भी हो, पेपर चाहे किसी भी तरह से लिया जा रहा हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो या रिजेक्शन हो, पर गड़बड़ का होना तो बिल्कुल तय हो चुका है।